नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को जून के महीने की संपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ कि जून के महीने में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा होता है, इनके लिए कौन से लकी कलर, लकी जेम्सस्टोन इनके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। इसके साथ ही जून के महीने का क्या ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व है। इसके अलावा जून के महीने में कौन से व्रत त्योहार पड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है जून के महीने में। इसके अलावा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का जून का महीना कैसा रहने वाला, यानी कि मासिक राशिफल, इन सभी के बारे में मैं एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो जून के महीने की संपूर्ण जानकारी अवश्य मिल जाएगी। तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि जून के महीने की क्या सब खास बातें। आइए इसको समझते हैं। साल का छठा महीना यानी कि जून अब जल्द ही दस्तक देने वाला है। इस महीने के स्वभाव के बारे में बात करें तो जून का महीना मिजाज से थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि इस दौरान सूरज अपनी ज्येष्ठता पर होता है। महीने का आरंभ चित्रा नक्षत्र के तहत शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। अब आइए जानते हैं कि जून के महीने का ज्योतिषीय दृष्टि से इनकी पांचांग की गणना क्या महत्व है। आइए इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें साल 2023 के छठे महीने यानी कि जून की, तो इस महीने का आरंभ चित्रा नक्षत्र के तहत शुक्ल पक्षी द्वादशी तिथि यानी कि 1 जून तक को होगा। इसकी समाप्ति अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी कि 30 जून 2023 तक रहेगा। इस महीने का पांचांग जानने के बाद चलिए जानेंगे कि जून के महीने में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा होता है। ये सबसे पहले इसको जान लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व में अच्छे और बुरे दोनों गुण पाए जाते हैं और उनकी यही विशेषता उन्हें सबसे अलग बनाती है। इन्हीं गुणों और अवगुणों के आधार पर हम किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान के व्यवहार और स्वभाव का निर्धारण उस महीने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसमें आपका जन्म हुआ हो। आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी खूबियां हैं, इसके बारे में आपके जन्म के महीने से भी पता लगाया जा सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यदि जून के महीने में लोगों के बारे में बात करें तो यह साल का छठा महीना होता है और इन लोगों की राशि मिथुन या कर्क राशि होती है। ये लोग ज़्यादातर अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और जुनून से भरे हुए होते हैं। विनम्रता इनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अपने दयालु स्वभाव के कारण ये जातक ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए सदैव ही तैयार होते हैं और कभी भी किसी की मदद के लिए हिचकिचाते नहीं हैं। इस वजह से ये लोग अपने आसपास के लोगों में बेहद ही लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं और जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं। इनके स्वभाव से अन्य लोग शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि ये लोग ज़्यादातर अपनी कल्पना में खोए रहते हैं और अगर हम कहें कि जून के महीने में जन्मे लोगों के दिल में सपना देखना सपना देखना ज़्यादा पसंद होता है, तो ये गलत नहीं होगा। इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ रोमांच चलता रहता है और इन्हें कभी भी आइडियाज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है। साथ ही ये लोग हर काम को बहुत सोच समझ कर योजना बनाकर करना इन्हें पसंद होता है। ये बहुत मूडी किस्म के होते हैं। इन लोगों का मूड कब बदल जाए इसका कोई पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग एक पल में आपके साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं तो अगले ही पल में नाराज़ हो जाते हैं। वहीं पे ये जातक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्हें महंगे कपड़े खरीदने का बहुत ही शौक होता है।
साथ ही सिंगिंग और डांसिंग का भी इन्हें शौक़ होता है। जून में जन्मे लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन ये किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाते हैं। ऐसे जातक बातचीत में माहिर होते हैं और अपनी बातों से दूसरों का दिल शीघ्र ही जीत लेते हैं। इन लोगों को दूसरों को खुश करना बहुत आसानी से इन्हें आता है, अच्छा, और इन्हें अच्छा भी लगता है। करियर की दृष्टि से देखें तो जून के महीने में जन्मे लोग अधिकांशतः डॉक्टर, पत्रकार, टीचर, मैनेजर और अधिकारी इत्यादि बनते हैं। नाचना, गाना, कला संबंधित कार्य करना, चित्रकारी इत्यादि इन्हें बेहद पसंद होता है। इस क्षेत्र में ये अपना करियर आगे ले जा सकते हैं। जून में जन्मे लोगों के गुणों के बारे में तो हमने बता दी, लेकिन अब आइए समझते हैं कि इनके अंदर नेगेटिविटी क्या होती है। आइए इसको समझें। ये लोग काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं और अपनी बात पर हमेशा टिके रहते हैं। हालांकि कई बार अपने अड़ियल और रूखे व्यवहार के चलते इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन लोगों में कभी कभार दूसरों पर शासन करने वाली प्रवृत्ति भी देखी गई है, जो इनकी एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। अब आइए जानते हैं कि जून के महीने में जन्म लेने वाले लोगों के लिए कौन से लकी कलर, लकी जेमस्टोन, कौन से लकी डेज है। आइए समझें। इनके लिए भाग्यशाली अंक है 4, 6 और 9। इनके लिए भाग्यशाली रंग है संतरी, पीला और मैजेंटा कलर। इनके लिए शुभ दिन रहने वाला है मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार का दिन। रूबी, मानिक, रतन इनके लिए भाग्यशाली जेमस्टोन है। अब आइए हम समझते हैं कि जून के महीने का धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है। आइए इसको भी समझ लें। हम यह भली भांति जानते हैं कि सनातन धर्म में प्रत्येक दिन, तिथि और वार और माह का अपना खास महत्व होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं और हर माह को धार्मिक दृष्टि से एक अलग विशेष दर्जा प्राप्त है। इसी क्रम में जून के महीने का आगाज़ ज्येष्ठ के महीने के साथ होगा, लेकिन इसका अंत आषाढ़ माह के तहत होगा। ज्येष्ठ माह हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है और सामान्य तौर पर ग्लेशियर कैलेंडर के अनुसार यह महीना मई या जून के माह में पड़ता है और इसे ज्येष्ठ माह के अलावा जेठ के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ की शुरुआत 6 मई 2023 को हुई थी और इसका समापन 4 जून 2023 को। हिंदू धर्म में महीनों का नाम नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है, यानी कि महीने के बदलने पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में मौजूद होता है उस नक्षत्र के नाम पर ही माह का नाम रखा जाता है। इसी तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, इसीलिए इसे ज्येष्ठ का महीना कहा करते हैं। अगर बात करें ज्येष्ठ महीने के महत्व की, तो मान्यता है कि इस माह में देवी गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। साथ ही ज्येष्ठ में सूर्य भी वृषभ राशि में प्रवेश करता है, ताकि 4 जून को ज्येष्ठ के महीने की समाप्ति के साथ आषाढ़ माह की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ माह वर्ष का चौथा महीना होता है, जो कि जून या जुलाई में पड़ता है। साल 2023 में आषाढ़ 5 जून से शुरू होकर 3 जुलाई 2023 की गुरु पूर्णिमा तक रहेगा। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के मध्य में होता है, इसीलिए इसे आषाढ़ माह के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना बेहद खास होता है क्योंकि ये लोगों को तपती झुलसती गर्मी से राहत दिलाता है और बारिश का सुहावना मौसम लेकर आता है। जून के महीने में अनेक महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म में आषाढ़ के महीने को विशिष्ट नाम माना जाता है और इस समय मंगल और सूर्य देव की पूजा करना अत्यंत फलदायी साबित होता है। जहाँ एक तरफ सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस अवधि को सूर्य उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं पे जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर या कुपित होता है, उनके द्वारा इस माह में मंगल देव की पूजा अर्चना करने से मंगल के शुभ परिणाम प्रदान करने लगते हैं आपकी कुंडली में। हालांकि जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को आषाढ़ माह समर्पित होता है और इस दौरान इनकी आराधना करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से आषाढ़ में किया गया दान, स्नान, तप और पूजन इत्यादि से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान गुप्त नवरात्रि, मिथुन संक्रांति इत्यादि पर मनाए जाते हैं और वहीं पे जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी आषाढ़ में ही किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही देवशयनी एकादशी भी जून के महीने में ही मनाई जाती है। इस दिन से श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी के शयन के दौरान सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है।
धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व के अलावा भी जून का महीना यूँ कि आषाढ़ के महीने अपने कुछ संदेश लेके आता है। इस महीने में से ही बारिश के मौसम की शुरुआत होती है और ऐसे में इस समय कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जून में जीव जंतुओं की पैदावार बढ़ जाती है और इसीलिए इस दौरान स्वच्छ जल का ही सेवन करना चाहिए। साथ ही पाचन क्रिया भी सुस्त पड़ जाती है। ऐसे में सेहत का विशेष ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि जून के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार कौन कौन से रहने वाले हैं। आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम 1 जून प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्यौहार को बेहद आस्था के साथ किया जाता है। इसी प्रकार प्रदोष व्रत को भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ करने की परंपरा रही है, जो कि हर महीने आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हालांकि जब यह व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़ने वाले को व्रत को भौम प्रदोष और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष के व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती के लिए व्रत और उनकी पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है। 4 जून 2023 ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और मंगलकारी माना जाता है और इस शुभ अवसर पर स्नान, दान और धार्मिक कार्यों को करने का शास्त्रों में विधान है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन उन लोगों के लिए भी खास होता है जिनके विवाह में देरी हो रही हो या फिर बार बार विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो। इस दिन से ही भक्तजन गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पितरों के लिए किया गया दान भी फलदायी माना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। 7 जून 2023 संकष्टी चतुर्थी। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने के पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण और पूजन इत्यादि किया जाता है। विघ्नहर्ता के नाम से प्रसिद्ध गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। इस व्रत को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान गणेश भक्त के जीवन में आने वाली हर बड़े से बड़े संकट को हर लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी का दिन गणेश जी को समर्पित होता है और पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को बेहद शुभ माना जाता है। 14 जून 2023 योगिनी एकादशी। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को एकादशी का दिन समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा आराधना एवं व्रत भक्तों द्वारा सच्चे हृदय से रखा जाता है। योगिनी एकादशी का नाम विष्णु जी के ही एक नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही पीपल के पेड़ काटने जैसे पाप से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो जातक योगिनी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के तुल्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 15 जून 2023 मिथुन संक्रांति। ज्योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करने को संक्रांति कहा जाता है, जो कि सामान्य तौर पर हर महीने आती है। सूर्य देव प्रत्येक महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार एक हिंदू कैलेंडर में 12 संक्रांति आती है। सनातन धर्म में संक्रांति को विशेष महत्व दिया गया है। इस समय को अत्यंत शुभ माना जाता है। संक्रांति के अवसर पर दान, धर्म, तर्पण और स्नान इत्यादि करना फलदायी माना जाता है। हालांकि जून के महीने में सूर्यदेव वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, इसीलिए इसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 16 जून 2023 मासिक शिवरात्रि। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव की संज्ञा दी गई है और कहा जाता है कि अपने भक्तों से ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो हर माह भोले बाबा के भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हर माह आने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत भक्तजन बहुत ही आस्था से रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के जीवन से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। 18 जून 2023 आषाढ़ अमावस्या। हिंदू वर्ष के चौथे महीने यानी कि आषाढ़ माह आने के कारण इस अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को बहुत ही खास माना जाता है। हालांकि साल भर में पड़ने वाली सभी अमावस्याओं का अपना एक खास महत्व है, लेकिन आषाढ़ अमावस्या के दिन दान, पुण्य और पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण इत्यादि
इत्यादि को पुण्यकारी माना गया है। यह अवसर धार्मिक कार्यों के लिए भी शुभ है। कहते हैं कि इस अमावस्या के दिन पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों में स्नान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती। 20 जून 2023 जगन्नाथ रथ यात्रा। अत्यधिक जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी व्यक्ति को रोमांच से भर देने का सामर्थ्य रखती है। प्रत्येक वर्ष इस यात्रा का आयोजन उड़ीसा के पुरी में किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं। इस यात्रा के दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा गुडिंचा माता के मंदिर तक जाती। 29 जून 2023 देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और इस 4 महीने को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्मास के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। देवशयनी एकादशी को ही आषाढ़ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि जून के महीने में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह गोचर में आस्थ हैं, वक्री हैं, आइए समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम बुध का वृषभ राशि में गोचर 7 जून 2023। बुद्धि और तर्क के कारक ग्रह कहे जाने वाले बुध देव 7 जून 2023 की शाम 7:40 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 15 जून 2023 सूर्य का मिथुन राशि में गोचर। ग्रहों के राजा के नाम से विख्यात सूर्यदेव 15 जून 2023 की शाम 6:07 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 जून 2023 शनि का कुंभ राशि में वक्री। ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म फलदाता कहा गया है और ये 17 जून 2023 की रात 10:48 पर कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। 19 जून 2023 बुध का वृषभ राशि में अस्त होना। 19 जून 2023 की सुबह 7:16 पर भाषा और वाणी के कारक ग्रह बुध देव वृषभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। 24 जून 2023 बुध का मिथुन राशि में गोचर। जून के महीने में एक बार पुनः बुध देव अपनी राशि से में परिवर्तन करते हुए 24 जून 2023 की दोपहर 12:35 पर वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि जून के महीने में मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला, आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना करियर के लिए औसत रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप पर काम का बोझ अधिक होगा। छात्र जून के महीने में उत्सुकता हासिल करते हुए अपनी क्षमताओं को साबित करने में सक्षम होंगे। इस दौरान पार्टनर के साथ संबंध में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। तालमेल बैठाने की इस समय आप कोशिश करें। मेष राशि वालों को इस महीने किसी भी परेशानी से बचने के लिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना इनके लिए मिला जुला फल लेके। वृषभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझे। आपके लिए व्यापार वाले जातकों के लिए जून का महीना थोड़ा औसत रह सकता है। करियर के क्षेत्र में आपको वेतन वृद्धि और में थोड़ी सी देरी हो सकती है। राहु और गुरु के 12वें भाव में होने के कारण आपको पारिवारिक जीवन में समस्याओं से जूझना होगा। विवाहित जातकों को जून का महीना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। जून का दूसरा भाग आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिणाम लेके आ सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना इनके लिए सामान्य फल लेके आए। मिथुन राशि के जातकों का जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझें। आपके लिए यह महीना धन के दृष्टि से खासा अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। सेहत की बात करें तो आपको जून के माह में कंधों में दर्द और थोड़ी सी तनाव उसकी समस्या हो सकती है। गुरु और राहु के 11वें भाव में बैठे होने के कारण यह इस अवधि में आपके प्रेम में आपको सफलता मिलेगी।
मिलेगी। मिथुन राशि के छात्र पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे। इस माह करियर के नए अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना इनके लिए लाभकारी साबित होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझे। कर्क राशि के लोगों को नौकरी में दबाव का सामना करना पड़ेगा। आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। व्यापार करने वाले जातकों को प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। नौकरी में बदलाव या समस्याओं के चलते आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, खर्चों में वृद्धि होगी। इस समय आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, आपको स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो कर्क राशि के जातकों को जून के महीने में इनको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझे। आपके लिए जून का महीना धार्मिक उद्देश्यों के चलते कई यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी की और करियर की दृष्टि से शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए अच्छा समय है। अचानक से आपको धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना इनके लिए चौतरफा लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझिए। करियर के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सफलता की राह पर लेकर आगे आएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा कम मुनाफा होने की संभावना है। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए फलदायी साबित नहीं होगा। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान होना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना इनके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति रहने वाली। तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझे। आपके लिए धन से संबंधित मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धन खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। आपको काम में देरी होने की आशंका है, संभव है आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको संतुष्टि ना मिले। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव बना रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि के जातकों को भी जून का महीना इनको सावधानी पूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझे। वृश्चिक राशि के जातक जून माह में थोड़ा सा बेचैन नजर आ सकते हैं और असुरक्षा की भावना आपको से ग्रस्त हो सकते हैं। इस दौरान आपको व्यापार में ज़्यादा खास परिणाम ना मिलने के कारण आपको कम लाभ की प्राप्ति होगी। आपके रिश्ते और प्रेम थोड़े से नदारत रहेंगे। हो सकता है कि आपके आपसी संबंधों में थोड़ी सी तनाव अलगाव की स्थिति पैदा हो। धन के मामले में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपको खर्चे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना इनके लिए सामान्य स्थिति रहने वाली है। धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझें। आपके लिए जून के महीने में आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग करियर और में सकारात्मक परिणाम आप प्राप्त करेंगे। आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। आपका प्रेम जीवन इस समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप पूरी तरह से फिट नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना इनके लिए लाभकारी साबित हो। मकर राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जून में आपके खर्चे के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि होगी। साथ ही धन कमाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। करियर के क्षेत्र में मकर राशि वालों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में आपको संपत्ति से संबंधित विवाद का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों में तालमेल में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। प्रेम जीवन की बात करें तो पार्टनर्स के साथ बहस या मतभेद होने की संभावना दिख रही है। साथ ही अलग होने की नौबत भी आ सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना इनके लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये समझे। आपके लिए खर्च में एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में खर्चों को पूरा करने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। करियर के क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। आशंका यह है कि आप जो भी काम करें उसमें आप संतुष्ट नहीं होंगे। संभावना यह भी है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को अच्छे अंक ना मिले। आपको तनाव और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य औसत रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना ज़्यादा खास नहीं है। आशंका है क्योंकि पार्टनर के साथ आपकी मतभेद की संभावना दिख रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना इनके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति रहने वाली। मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा,
आइए समझें। करियर के लिए जून का महीना थोड़ा कठिन रह सकता है, साथ ही किसी समस्या या फिर दबाव के कारण नौकरी बदलने का आप सोच सकते हैं। व्यापार करने वालों को इस महीने नुकसान होने की संभावना दिख रही है और प्रतिद्वंदियों से भी कड़ी टक्कर मिल सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी पार्टनर के साथ बहस हो सकती है, जबकि शादीशुदा लोग के रिश्ते में प्रेम की कमी दिखेगी। मीन राशि के जातकों को पैसा कमाने की समस्या से दो चार होना पड़ेगा, साथ ही खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी दिख सकती है, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना इनको सावधानी से निकालने की सलाह दी जाती है। तो इसी के साथ आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप ज्योतिष और अध्यात्म संबंधी नई नई जानकारी के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इंस्टा पे जाके आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।